हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कंजंक्टिवा में जो बच गया था प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा, एनाटॉमी ऑफ कंजंक्टिवा को। आज की इस वीडियो में पुराने वाले जो हम पढ़ाए थे कंजंक्टिवा, जो वीडियो में बता चुके हैं, उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है प्लीका सेमिलुनरिस का। अब ये प्लीका सेमिलुनरिस क्या है? तो इट इज़ ए पिंकिश क्रिसेंट्रिक फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा। यह कंजंक्टिवा का एक गुलाबी रंग का अर्धचंद्राकार संरचना है, क्रिसेंट्रिक स्ट्रक्चर है, जो आपका प्रेजेंट रहता है मीडियल कैंथस में। इट्स लैटरल फेस बॉर्डर इज कनकेव। इसका जो लैटरल साइड का जो बॉर्डर होता है वो कनकेव रहता है। और इट इज़ ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग। यह ह्यूमन बींग का वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मतलब अवशेषी संरचना, वैसी संरचना हमारे बॉडी में जिसका इस्तेमाल बहुत पहले हम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना हम बंद कर दिए। वैसा स्ट्रक्चर को हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि नाखून, जो नेल होता है हमारा, वो हमारा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, अवशेषी संरचना है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, प्लीका सेमिलरिस, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यह आपका प्लीका सेमिलरिस है। उसके जस्ट आगे जो एक मसल जैसा निकला हुआ ना इनर कैंथस के पास, उसे हम लैक्रिमल्स कैरुंकल बोलते हैं। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। लैक्रिमल पैपिला, दोनों पंक्टम अपर और लोअर पंक्टम एक लाइन में जो एक सीधी लाइन बनाएगा वो आपका लैक्रिमल पैपिला कहलाएगा। आइरिस प्यूपल्स, लोअर आईलिड, स्क्लेरा और अपर आईलिड, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे कारुंकल के बारे में। यह कारुंकल है क्या, उसके बारे में देखिए कि इट इज़ ए स्मॉल फ्लेसी अवॉइड बॉडी मेजरिंग 5 mm into 3 mm situations in the lacus lacrimals to the medial side of the plica semulinaris। मतलब यह प्लीका सेमिलरिस के मिडिल पार्ट में रहता है, जहाँ पर लैकस लैक्रिमल्स रहता है। ये 5 mm लंबा और 3 mm का वाइड आकार का एक छोटा सा मांसल संरचना है, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मान जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है सारा का हमारे में भी है, आप में भी है, कई लोग में दिखती है, अधिकतर लोगों में। तो ये जो मान जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इनर कैंथस के पास, वो आपका कैरुंकल है। It's covered by a stratified squamous epithelium and contain hair follicles and sebaceous and sweat gland। मतलब ये जो कैरोनिकल है वो आपका कवर रहता है, ढका हुआ रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से, और इसमें जो प्रेजेंट रहता है आपका वो आपका स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस एंड हेयर फॉलिकल्स। इसमें प्रेजेंट रहते हैं आपका बालों का रोम, पसीने की ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है। देन अब देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ कंजंक्टिवा। जो कंजंक्टिवा है उसमें आपका ब्लड सप्लाई कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? तो आर्टरी सप्लाई द कंजंक्टिवा आर डेराइव्ड फ्रॉम द 3 सोर्सेस। आर्टरी के थ्रू आपका कंजंक्टिवा में ब्लड सप्लाई होता है, जो इस प्रकार है। कंजंक्टिवा को ब्लड आपूर्ति करने वाली जो आर्टरी होता है, वो जो मेन होता है, वो उसका 3 सोर्सेस होते हैं। पहला, एंटीरियर कंजंक्टिवल आर्टरी फ्रॉम द एंटीरियर सिलियरी आर्टरी। मतलब एंटीरियर कंजंक्टिवा आर्टरी को आपका एंटीरियर सिलियरी आर्टरी प्रोवाइड करता है। एंड द पोस्टीरियर कंजंक्टिवल आर्टरी फ्रॉम द लैक्रिमल आर्टरी। जो पोस्टीरियर कंजंक्टिवल आर्टरी है वो आपका लैक्रिमल आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। और लास्ट, पल्पेब्रल ब्रांच ऑफ नेजल आर्टरी। और जो कंजंक्टिवा का पल्पेब्रल ब्रांच बच जाता है उसको सप्लाई करता है आपका नेजल आर्टरी। बेसिकली ये 3 आर्टरी के थ्रू, 3 आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है कंजंक्टिवा में। एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, लैक्रिमल आर्टरी एंड नेजल आर्टरी। देन अब वेन के बारे में देखते हैं। तो वेन फ्रॉम द कंजंक्टिवा ड्रेन इनटू द वेनस फ्लेक्सस ऑफ आईलिड। जो कंजंक्टिवा में जो वेन रहता है वो आपका ड्रेन करता है किससे? आईलिड के वेनस फ्लेक्सस में चली जाती है। एंड सम्स अराउंड द कॉर्निया इनटू द एंटीरियर सिलियरी आर्टरी। कॉर्निया के आसपास की कुछ नसें एंटीरियर सिलियरी नस में चली जाती है। बेसिकली कंजंक्टिवल आर्टरी के थ्रू ब्लड का सप्लाई हुआ कंजंक्टिवा में, और वेन के थ्रू वही ब्लड क्या हुआ, ड्रेन हुआ कंजंक्टिवा से। कहाँ पर? आईलिड के वेनस फ्लेक्सस में। देन अब देखिएगा नर्व सप्लाई ऑफ कंजंक्टिवा।
A circumcorneal zone of conjunctiva is supplied by the branch of long ciliary nerve which supply the cornea. कंजंक्टिवा के सर्कुमकॉर्नियल जोन को लॉन्ग सिलियरी नर्व का जो ब्रांच रहता है वो आपूर्ति करता है, और जो कॉर्निया को आपूर्ति करता है वो भी आपका यही करता है। कॉर्निया वैसे तो अवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गेन करता है किससे? सर्कुमकॉर्नियल जोन ऑफ कंजंक्टिवा के थ्रू, मतलब लिम्बस के थ्रू। देन रेस्ट ऑफ कंजंक्टिवा इज सप्लाई बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द लैक्रिमल, इंफ्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल्स एंड फ्रंटल नर्व। मतलब कॉर्निया को तो आपका लिम्बल कंजंक्टिवा सप्लाई कर दिया, आपका नर्व सप्लाई, लेकिन जो बाकी पार्ट बच गया है उसको सप्लाई करवाता है कौन सा? लैक्रिमल नर्व, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व एंड फ्रंटल नर्व। कंजंक्टिवा का जो ये बाकी जो बच गया आपका रेस्ट कंजंक्टिवा, उसको सप्लाई नर्व सप्लाई करता है ये चारों के थ्रू। देन अब देखते हैं ग्लैंड्स ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो द कंजंक्टिवा कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। जो कंजंक्टिवा है उसमें जनरली 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। पहला म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड और दूसरा एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपका कंजंक्टिवा में। तो हम पहला देख लेते हैं म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो दीज आर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कहने का मतलब द यूनिसेलुलर ग्लैंड लोकेटेड विथ इन द एपिथेलियम। मतलब यह यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ ग्लैंड है, लोकेट रहता है आपका एपिथेलियम में, कंजंक्टिवल एपिथेलियम में प्रेजेंट रहता है। इसी म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड का दूसरा पॉइंट देखिए कि क्रिप्ट्स ऑफ हेनले। इसमें आपका प्रेजेंट रहता है क्रिप्ट्स ऑफ हेनले। यह आपका कंजंक्टिवा का ही ग्लैंड्स है, प्रेजेंट इन टार्सल कंजंक्टिवा। टार्सल कंजंक्टिवा में आपका प्रेजेंट होता है ये। एंड ग्लैंड्स ऑफ मंज, ये आपका प्रेजेंट रहता है लिम्बल कंजंक्टिवा के पास। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ग्लैंड्स म्यूकस विच इज इसेंशियल फॉर वेटलिंग द कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा। एक ग्लैंड रहता है म्यूकस जो आपका इस बहुत ज़रूरी होता है कंजंक्टिवा और कॉर्निया को मॉइस्चराइज करने के लिए, वेटलिंग रखने के लिए, हल्का गीला रखने के लिए। अब दूसरा देखते हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, कंजंक्टिवा का दूसरा ग्लैंड। दीज आर ग्लैंड्स ऑफ क्राउज प्रेजेंट इन सब कंजंक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फॉर्निक्स, 42 इन अपर फॉर्निक्स एंड 8 इन लोअर फॉर्निक्स। मतलब ये ग्लैंड्स ऑफ क्राउज जो है वो आपका प्रेजेंट रहता है फॉर्निक्स और सब कंजंक्टिवल टिश्यू के पास। अपरी फॉर्निक्स में लगभग 42 प्रेजेंट रहता है आपका ग्लैंड्स ऑफ क्राउज, एंड लोअर फॉर्निक्स में आपका प्रेजेंट रहता है आपका 8 क्राउज ऑफ ग्लैंड। एंड ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग presents along the upper border of the superior tarsus and along the lower border of the inferior tarsus। मतलब वुल्फरिंग जो ग्लैंड्स होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है सुपेरियर टार्सस की अपर बॉर्डर पर एंड इंफीरियर टार्सस के इंफीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट रहता है। अब देखेंगे लास्टली हमारा फिजियोलॉजी ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा का फिजियोलॉजी, मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द कंजंक्टिवा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है आपका कंजंक्टिवा, जैसे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्बिट एंड द आईलिड। ये जो कंजंक्टिवा है आपका क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है आपका ऑर्बिट को और आईलिड को, सॉफ्ट टिश्यू को। देन दूसरा जो फंक्शन है प्रोविजन ऑफ द टीयर फिल्म एक्वस एंड म्यूकस लेयर। एक्वस और म्यूकस लेयर को क्या करता है, प्रोविजंस करता है। तीसरा सप्लाई ऑफ इम्यून टिश्यू, इम्यून टिश्यू को क्या करता है, सप्लाई करता है आपका ये कंजंक्टिवा। एंड कंजंक्टिवल वुंड हीलिंग, कंजंक्टिवल पे किसी प्रकार का कोई जख्म हुआ या एपिथेलियम डैमेज हुआ तो उसको बहुत जल्दी क्या कर देता है, ये आपका हील कर देता है जो आपका कंजंक्टिवा होता है।